पेज नंबर 89 मीन डेविएशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मीन डेविएशन में आप लोग देखो जरा, अच्छा मीन डेविएशन अब तक हमने एक रेंज पढ़ी है। रेंज में तो सिंपल हमने कहा था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि डाटा कहाँ तक उसकी वैल्यूज जा रही हैं और यानी कौन से नंबर्स में कौन से नंबर्स तक उसकी वैल्यूज हैं। और क्वार्टाइल डेविएशन में हमने कहा था कि क्वार्टाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। और क्वार्टाइल्स अगर आप लोगों को वैसे याद हो तो क्या था कि 4 पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वार्टाइल रेंज निकाली थी या जिसे क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। और अब जो है हमारे पास मीन डेविएशन है। अच्छा, आप लोग मीन डेविएशन का नाम देखो किस तरह से नाम है इसका। मीन डेविएशन यानी कि मीन से हमने डेविएशन लेनी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, अच्छा मीन से डेविएशन लेने का मतलब क्या है कि डाटा वैल्यूज की डेविएशन उसके मीन से, ऐसे ही है ना। और फिर हम इसका सम कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को थर्ड चैप्टर याद हो तो हमने पढ़ा था कि ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है मीन की और इसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। ये चीज याद है ना आप लोगों को कि हम लोग को डाटा वैल्यूज से जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं उनका हम उनकी डेविएशन लें उनके मीन से और उसके बाद उनका सम लें सबका, तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आएगा। तो अब क्या है कि हमने डेविएशन भी देखनी है मीन से। मीन से डेविएशन देखने का मतलब है कि वही बात के मीन से वैल्यू जो है वो कितनी डेविएट कर रही है, कितनी स्प्रेड आउट है। तो हमने ये चीज चेक करनी है। लेकिन हमें पता चला है कि अब इस तरह से करने से चेक तो हमने करना है और तरीकाकार भी यही है। ऑब्वियसली डेविएशन को हम इसी स्टाइल में लिखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह से करने से उसका आंसर जो है वो हमेशा 0 आता है, ठीक है ना। आंसर हमारे पास क्या आता है, वो 0 आता है। और हम लोग क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्रूव हुई हुई है कि ये इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे कोई भी डाटा वैल्यूज हो उनका मीन निकाल के आप लोग परफॉर्म करो, आंसर हमेशा 0 आता है। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि हमने डेविएशन भी चेक करनी है, लेकिन इस तरह करने से तो इसका आंसर 0 आता है। तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने यानी कि एक तरीका इसके लिए वो सजेस्ट किया कि इसके लिए आप लोग क्या करो, ये जो डेविएशन है का आप लोग बजाय इसके कि सिंपल डेविएशन निकालो, डेविएशन जब निकालते हो उसके बाद उनका मॉड ले लो। मॉड अगर आप लोगों को याद हो, मॉड वो वाला मॉड नहीं है, मैट्रिसेस वाला। मॉड का मतलब होता है कि अगर आपके पास किसी कोई वैल्यू है और उसका आंसर माइनस में है तो वो क्या होगा, मॉड लगाने से वो वैल्यू प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है ना। यानी कि ये जो मॉड होता है इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस भी कह सकते हैं। इसको हम मैथ्स में आप लोगों ने शायद पहले से पढ़ा हो कि हम लोग जिस वैल्यू का मॉड लगाएं वो क्या हो जाती है, हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज हम कहते हैं कि हम लोग नेगेटिव वैल्यूज को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वैसे अगर हम सिंपल डेविएशन लें तो वो तो हमेशा आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर हम लोग उसका मॉड ले लें तो फिर क्या होगा, क्योंकि हम उसमें से अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही होंगी वो पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो चीज चेंज हो जाएगी, हमारे पास मेथड चेंज हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा। जो मीन की पहली प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट तरीके से हम इसको कर रहे हैं। तो इसको करने से यानी कि मीन डेविएशन में उन्होंने क्या किया, चीज वही निकालनी है और एन पे लाई कर रहा है। एन इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता दूंगी जब इसकी बारी आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की बारी इसकी आएगी तो वो मैं भी थोड़ा सा यानी कि आने वाला है वो मैं बता दूंगी कि होता क्या है। अच्छा, मीन डेविएशन में हम लोगों ने क्या किया कि इसकी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये जो है डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन एन वैल्यूज पे, जितनी वैल्यूज है उसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, सारी की सारी। और ये जो वही बात है कि ये जो एन पे डिपेंड करने का कॉन्सेप्ट है ना, ये ज्यादा आप लोगों को तब समझ आएगा जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आप लोगों को जब एक्सप्लेन करूंगी ना, उसमें फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये बेसिकली जो बात है तो ये किस तरह से है कि एन पे डिपेंड कर रहा है। बस अभी आप लोग इसको इस तरह से रखो कि ये जो पूरी टर्म है इसकी जो डेविएशन का सम है वो एन पे डिपेंड कर रहा है, इसको लिखने का मतलब ये है, ठीक है। इसी तरह से क्वार्टाइल डेविएशन में भी हर फॉर्मूला में जो हमने पढ़ा है, मीन में भी, कि मीन में हम लोग कहते हैं कि सारी वैल्यूज का सम जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो वो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। तो बहरहाल ये अब क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया कि अब ये चीज 0 नहीं हो सकती, वरना अगर हम लोग पहले लिखेंगे उस पहली प्रॉपर्टी के उसमें फॉर्म में लिखेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मॉड लेके देख लेंगे। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले को कहते हैं मीन डेविएशन, ठीक है ना। कि उन्होंने क्या किया, हमारे पास मॉड ले लिया हमने। और ये वही बात है कि फॉर्मूला जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं
वो सेम ही होंगे उसके लिए, फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ म्यू चेंज हो जाता है। और एक्स बार म्यू आपको पता है पॉपुलेशन के लिए होता है, ठीक है ना, पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से शो करते हैं और सैंपल मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं, तो ये फर्क है। अच्छा अब आप लोग देखो यहाँ पे कि और मैम यहाँ पे कैपिटल एन नहीं आएगा? हाँ उसमें कैपिटल एन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम पॉपुलेशन उसको एन से, कैपिटल एन से शो करते हैं, तो पॉपुलेशन वाले में क्या आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह की चीजों का ख्याल रखा करो। ऑब्वियसली पॉपुलेशन की जो टर्मिनोलॉजीज है उनको सैंपल से, लेकिन हम लोग क्या है ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में जब हम काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम लोग सैंपल से ही डील कर रहे होते हैं ना। पॉपुलेशन तो हम पॉपुलेशन से तो हम सैंपल लेते ही इसी वजह से हैं कि पूरी पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्मूला यही वाला यूज करेंगे क्योंकि ये सैंपल के लिए और हम लोग रियल लाइफ में सैंपल से ही डील करते हैं। अच्छा अब आप लोग देखो इस फॉर्मूले को आप लोग बेशक परफॉर्म करके देख लो, कोई भी आप लोगों के पास यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन था इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, यहाँ पे उन्होंने मीडियन से, अच्छा हाँ दो इसके तरीके हैं। एक और ये बात है यहाँ पे कि मीन डेविएशन मीडियन डेविएशन भी हो सकती है, कि यहाँ पे मीन की बजाय मीडियन आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को मीन का ही आएगा, ठीक है। तो बस ये बात जहन में रख लेना कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। मैसेज में आप लोग क्या कह रहे हो, मैं मोबाइल इस तरह से पड़ा हुआ है? अच्छा हाँ अब एक बात यहाँ पे देखो, एक चलो एक इसकी एक एग्जांपल छोटी सी करके देख लो। बेशक यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, आप लोग कोई अपने से भी ले लो कोई वैल्यू, उसी को करके देख लो। 45, 50, 52 और 54, इसका जरा मीन बताओ क्या आता है, ठीक है। अपने से मैंने लिया, कोई बुक से नहीं ली, आप लोगों को ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। इसका जल्दी से मीन निकाल के बताओ क्या आता है। मैम 50.25। 50.25, चलो अब आप लोग क्या करो, इसकी डेविएशन लो, सम लेते जाओ, साथ में मॉड लेना है। चलो ब्रैकेट नहीं आएगी उसमें, ऐसे लोगे ना सबका, यूं करके लोगे। सम लेना है हमने किसका, 45 माइनस 50.25, ठीक है, प्लस 50 माइनस 50.25 प्लस 52 माइनस 50.25। अब इनको जरा सॉल्व करो, 45 में से 50.25 निकाले, क्या आया, माइनस 5.25। तो -5.25 है ना, तो मॉड लगाने की वजह से क्या हो जाएगी, +5.25 आ जाएगी, ठीक है। मॉड था ना, प्लस पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से 50 माइनस 50.25, तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है ना, यही आएगा। इसी तरह से 52 में से 50.25 निकालेंगे तो क्या आएगा, हाँ जी 1.75। ठीक है, और पॉजिटिव का ही रहेगा। और इसी तरह से लास्ट में 54 में से, वो तो वैसे भी बड़ा ही है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, यानी कि देखो पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। मैम 0.25 कैसे आया? माइनस करने से, 50 माइनस से वो निकाला ना, सही नहीं ओके है। मैम। और लास्ट में 54 में से 50.25 है तो वो क्या आएगा, 3.75। 3.75। 3.75 और टोटल 11 आ रहा है। तो ऐड करो चारों वैल्यूज को, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 11। 11। यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन बोल रहा है, आवाज बहुत कट रही है। अभी हाँ चैट में बोलो। चैट में बोल दिया करो, फिर कोई बच्चा वैसे जिसका सही आ रही है होती है सिग्नल वगैरह, वो वैसे बता दिया करे अगर कोई बात होती है ना।
अच्छा, ये करने से हमारे पास क्या आ गया, और हमारे पास values 4, ठीक है ना। अब आप लोग खुद ही देखो, मॉड लेने की वजह से, क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यूज, ये वैसे हमारे पास क्या हो जानी थी, माइनस में होनी थी ना, और माइनस में करने की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जानी थी, लेकिन जब हमने मॉडुलस लिया, उसका मॉड लिया, तो ये पॉजिटिव हो गई, तो टोटल भी हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ गया 11 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका आंसर निकाल सकते हैं, पॉइंट्स में आंसर निकाल लो इसका। 11 डिवाइडेड बाय 4 करो तो क्या आंसर आता है, 2.75। तो ये आप लोगों के पास मीन डेविएशन है, ठीक है ना। अब आप लोग देखो कि हमारे पास क्या है, आंसर वैल्यू छोटी ही है, और हमारे पास छोटी ही आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे, आप लोगों ने ग्रुप डाटा का, मैं जो है ना इसके बाद आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। आप लोगों ने जो है ना ग्रुप डाटा का मैं आपको बता देती हूँ, वो एंड में कर लेना। पहले इसी तरह से अब आप लोग देख लो मीन डेविएशन के बाद, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में, इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक दफा बता दिया, तो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे आगे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकलता है, वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, अब आप लोग इस फॉर्मूला को जरा देखो, अभी हमने ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला किया ना। अब उन्होंने क्या किया था, जिन्होंने मीन डेविएशन इसको बनाया था, उन्होंने तो इस चीज को प्रॉपर्टी की वजह से इन्होंने ऐसे काम किया था कि अगर हम उसको सिंपल को लेंगे तो वो तो 0 हो जाएगी हमारे पास। उस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, मॉड लिया था। लेकिन आप लोग खुद ही अब जरा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये क्या, एक सेकेंड, तो यही तो मैं बात बता रही हूँ ना कि 0 यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने मॉड लिया था। हाँ, यही तो बात हो रही है यहाँ पे, और ये मॉड, ये वो वाला मॉड नहीं है। अगर आप लोगों ने मैथ में पढ़ा हुआ हो थोड़ा बहुत, ये मॉड वो नहीं है जो अभी हमने मीन मीडियन मॉड पढ़ा है, वो MODE मॉड है। इसमें इसको हम, ये मॉडुलस की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। इसको, इसके बारे में आप लोगों ने, यही तो चीज है कि हम लोगों के पास पहली उसमें क्या आया था, 0 आ गया था, लेकिन हमने यहाँ पे मॉड लिए कि कोई वैल्यू अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाए, ऐसे प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास इस वजह से उसका आंसर क्या होगा, 0 नहीं आएगा। यही तो बात बता रही हूँ ना कि उन्होंने मॉड ली है, इसी वजह से तो मॉड ली है कि वैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि डेविएशन, डाटा वैल्यूज की डेविएशन हम ले तो हमारे हमारे पास हमेशा 0 आती है, तो इसी चीज से बचने के लिए तो उन्होंने ये किया है, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी इसी बात को तो देखो, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं, तो हम, अब आप लोग देखो, उन्होंने तो इस चीज को से बचने के लिए किया था ना कि आंसर 0 ना आए, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, मॉड ले लिया और हमने मीन से डेविएशन चेक कर ली। लेकिन अगर हम लोग वैसे देखें, मैथमेटिकली इसको देखें या लॉजिकली हम देखें, तो ये बात ठीक नहीं है, ठीक है ना। मॉड लेना ठीक नहीं है, ये बेशक उन्होंने तो ये कर लिया कि हम इस तरह से कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, 0 नहीं आएगा, लेकिन आप लोग इसका ये प्रॉपर अलजेब्रिक वो इसको प्रूव नहीं कर सकता, अलजेब्रा जो है इसको प्रूव नहीं करता। हम क्यों एक माइनस में जो वैल्यू है हम उसको पॉजिटिव क्यों कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, मैथमेटिक्स इसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। इसको हम, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, एक मिनट, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं कि हम, हाँ, डज नॉट फॉलो अल्जेब्रिक रूल, ये अल्जेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करती। और अगर आप लोग 89 पेज पे देखो, लास्ट ये जो पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो सारा लिखा हुआ है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, it is not amenable to mathematical treatment, its usefulness is limited। अब जो थर्ड लास्ट लाइन है, आप लोग यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइन देखो, पेज नंबर 89 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, we introduce artificiality in its calculation by ignoring the algebraic signs। हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इसमें काम कर लेते हैं ना, आर्टिफिशियलिटी इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जो चीज नेगेटिव थी उसको हमने पॉजिटिव कर दिया, तो ये करेक्ट मैथमेटिकली इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। कर तो हमने दिया, ठीक है, मॉड का पता भी होता है कि हमें किस तरह से पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन इसको आज तक जो है, यानी कि जिसने इंट्रोड्यूस भी किया था इस कॉन्सेप्ट को, मॉड के कॉन्सेप्ट को, वो भी क्या है, प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। वो होता है ना कि जिस तरह से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है कि हम लोग जो है कि हमारे पास अगर हमने दो वैल्यूज को ऐड किया तो हमारे पास प्लस करके आंसर आएगा, यानी कि इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि प्लस करने से, जमा करने से आंसर यही आएगा। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन कर सके, हम इसको जस्टिफाई कर सके, ठीक है ना। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हम लोग,
कोई हमसे पूछता है, नॉन मैथमेटिशियन हमसे पूछता है कि ये क्यों किया है, तो हम उसको सही आंसर नहीं दे सकते। हम उसको बस यही कहेंगे कि मॉड ले लिया इसको बचने के लिए, लेकिन हम इसकी प्रॉपरली इसको प्रूफ नहीं कर सकते कि ये हमारे पास बात किस वजह से ठीक है ना। तो हम इस वजह से क्या कहते हैं कि हमारे पास मीन डेविएशन में यही इसकी वो है, इसका नुकसान है कि हमारे पास आर्टिफिशियलिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। हम इसकी प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, बस हम अपने माइंड में तो कह सकते हैं कि हम इस वजह से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक तरह से गलत ही कर रहे होते हैं, है ना। अगर सीधी उसमें कहा जाए आम जबान में, तो हम एक तरह से गलत काम ही कर रहे होते हैं, हमें करना नहीं चाहिए इस तरह से। तो उस वजह से क्या किया, जब ये उन्होंने कहा कि इसकी तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि इस चीज को छोड़ ही दिया जाए, ठीक है। मीन डेविएशन देखनी ही है तो क्या किया जाए कि ऐसा यूज किया जाए, मीन डेविएशन से ही ले लो, ठीक है। डाटा वैल्यूज क्या है, डेविएशन को ही यूज कर लो, लेकिन मॉड ना लगाओ, ठीक है। मॉड नहीं लगाना। अगर आपने डेविएशन मीन से देखनी है तो आप लोग क्या करो, कोई ऐसा काम करो कि जो मैथमेटिकली करेक्ट तो हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, x माइनस एक्स बार इसी चीज को लिया, लेकिन स्क्वायर डेविएशन ले ली, ठीक है। क्या किया उन्होंने, स्क्वायर डेविएशन ले ली कि चलो अब हम क्या करेंगे, ये चीज तो गलत हो जाएगी ना ऑब्वियसली मैथमेटिकली, लेकिन हमने डेविएशन चेक भी करनी है, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं। चलो ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं है कि हम किसी चीज का स्क्वायर ले रहे हैं, तो किस बेस पे ले रहे हैं, ठीक है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि 5 का स्क्वायर ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है, कि हम क्या कह रहे हैं कि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको स्केयर्स हम ले रहे हैं, तो ये बात क्या है, मैथमेटिकली जस्टिफाई तो हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी कोई रीजन नहीं है कि हम स्केयर्स क्यों ले रहे हैं या स्केयर्स नहीं लेते मैथ्स में। मैथ्स में तो हम हर जगह स्केयर लेते हैं। तो इस चीज को उन्होंने बचने के लिए क्या किया, हम इसका स्केयर डेविएशन ले लेते हैं। वो उसमें क्या होगा, ना तो आंसर 0 आएगा, ठीक है, और उन्होंने बल्कि आंसर 0 क्या, आंसर 0 तो कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्वियसली स्केयर ले लेते हैं, बल्कि उन्होंने चेक किया कि इस तरह करने से आंसर 0 क्या, उसका आंसर यूं जब लेंगे ना तो मिनिमम आंसर आएगा। अगर आप लोग सेकंड प्रॉपर्टी में जाओ, बेशक खोल के देख लो पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर है मीन की प्रॉपर्टीज, आप लोग पेज नंबर 58 पे देखो आप लोग, ये है आप लोगों के पास सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था आपके पास कि जब हम वैल्यूज की, डाटा वैल्यूज की डेविएशन देखते हैं मीन से और स्क्वायर डेविएशन देखते हैं, तो वो मिनिमम होती है सबसे छोटी। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, यानी कि वैल्यूज की एक्स आई, बस डाटा वैल्यूज को शो करने के लिए आप लोग एक्स भी यूज कर सकते हो, वो हमारे पास सबसे मिनिमम होगा हमेशा। अगर हम डाटा वैल्यूज की किसी भी और नंबर से डेविएशन लें, ए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, मीन के अलावा कोई भी नंबर अगर हम लें, उससे डेविएशन हम ले वैल्यूज की स्क्वायर डेविएशन, तो सबसे जो मिनिमम आंसर आएगा ना वो इससे आएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि बल्कि इस तरह स्क्वायर लेने से 0 तो नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आता, लेकिन 0 के अलावा यानी कि एक और अच्छा काम इससे क्या होता है कि हमारे पास आंसर मिनिमम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये दो चीजों को प्रूव कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि सबसे जो अच्छा तरीका है, क्योंकि ये चीज हमने मैथमेटिकली प्रूव की हुई है कि हमेशा जो भी डाटा वैल्यूज ले लो, मीन डेविएशन जो होगी स्क्वायर्ड, ठीक है, स्क्वायर डेविएशन जो मीन से लेंगे वो हमेशा मिनिमम होगी। अगर हम वही डेविएशन स्क्वायर डेविएशन किसी और नंबर से लें, तो ये उन्होंने कहा कि ये तो सबसे मिनिमम आंसर आता है, तो ये तो हमें तो मिनिमम ही चाहिए होता है। याद है ना मैंने क्या क्या था आप लोगों को कल, कि हमारे पास ये जो डेविएशंस का आंसर होता है वो मिनिमम होना चाहिए, कि इसका मतलब है मिनिमम होने का मतलब है कि हमारे पास जो डाटा वैल्यूज है वो मीन के करीब करीब ही है। तो उन्होंने क्या किया कि मीन डेविएशन में ये चीज यूज होती है, तो हम स्क्वायर डेविएशन यूज कर लेते हैं, और स्क्वायर डेविएशन उसी तरह से n पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। नीचे फॉर्मूला वही, बस ऊपर पे क्या किया उन्होंने, स्क्वायर डेविएशन यूज कर लिया। और इस चीज को इन्होंने क्या कह दिया कि हमारे पास, इसको देखो, हाँ, इस चीज को उन्होंने क्या कह दिया, स्क्वायर डेविएशन यूज करने से हम इसको क्या कहेंगे, ये किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का, ठीक है। अब मैं दोनों का फर्क बता देती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या फर्क होता है। दोनों तकरीबन एक जैसी चीजें हैं, लेकिन क्या फर्क है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में होता है, ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर्ड उसमें होता है, ठीक है। अब दोबारा सुन लो, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जब हम लेते हैं ना, तो अब चूंकि जरा गौर से बात सुनना, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ये वैल्यूज है, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये हमारे पास डाटा है और हम क्या कहते हैं कि हमने इसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिलहाल हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, पहले वेरिएंस की बात है तो वेरिएंस को देखो। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर्ड डेविएशन ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग इसका मीन निकालने के बाद 7/3 समथिंग पॉइंट्स में कोई आंसर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में आंसर ले रहे हैं ना, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस करने के बाद वो आपके पास जो भी आंसर होगा करके ही देख लेते हैं। 2.33 हाँ जी, मैम आंसर आ रहा है 2.33। इनको मीन अगर निकालने दो। ये आंसर आ रहा है 2.33। यस मैम। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया कि अब हम इस चीज को देख रहे हैं ना, अब इसको छोड़ दो, मीन डेविएशन था, अब हम इसको ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमने स्क्वायर डेविएशन लेनी है, अब हमने स्क्वायर्स लेना है, 4 - 2.33 स्क्वायर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, दोनों में सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर। इसी तरह से प्लस किया, 2 - 2.33, दोनों के साथ सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से 1 - 2.33 और फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये इसको जरा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है, या तो आंसर बता दो या फिर अलग अलग वैल्यूज का बता दो। इसका आंसर क्या आया, पहले इसका आंसर बताओ। मिस इसका आंसर 1.67 है। 1.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देख रहे हो, अब आप लोगों ने माइनस करने के बाद स्क्वायर लिया ना, तो यूनिट का भी तो स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली उसके साथ है, वहां पे दोनों का हमने क्या किया, माइनस करने से ये आंसर आया अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमने 7 सेंटीमीटर था, जब हमने स्क्वायर ओपन किया तो इसका भी स्क्वायर आया, इसके साथ भी स्क्वायर आया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। मैम 1.3 मैम 13.98। पूरा आंसर है ये, टोटल आंसर बता रही यस हूँ। मैम, पहले 13.98। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब आप लोग देखो, ये इसी तरह से इसको करने से भी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, इसको भी करने से आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, तो टोटल आंसर भी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पे हमने क्या किया, चूंकि हमारे पास स्क्वायर्स में आंसर आ गया ना सबका, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि एक्चुअल यूनिट, जो डाटा का यूनिट था वो तो सेंटीमीटर था खाली, लेकिन आंसर किस में आया, स्क्वायर में आया। ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर डेविएशन ली थी, ऑब्वियसली स्क्वायर में ही आना था। तो वेरिएंस हमारे पास क्या करता है, जो एक्चुअल डाटा का यूनिट होता है ना, उसके स्क्वायर में आंसर देता है हमेशा। तो हम क्या करते हैं कि हमें अगर एक्चुअल डाटा में, ये भी बात ठीक है वैसे, अगर हम वेरिएंस को देख रहे हैं ना, करेक्ट ये भी है, गलत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि गलत क्यों होगा, मैथमेटिकली प्रूव्ड है ये फॉर्मूला, तो गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने असल डाटा में ही आंसर आना चाहिए, ये तो स्क्वायर में आंसर है, तो हम कहें कि हमने एक्चुअल डाटा में आंसर लेके आना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। हाँ जी, आसान सा जवाब है, स्क्वायर में आंसर नहीं है, अंडर रूट ले लेंगे। जी बिल्कुल, लास्ट में क्या करेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो 13.98 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास ये स्क्वायर था ना, ये भी उसमें आ गया, और इसका आंसर जो भी हमारे पास अंडर रूट लेके आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में यही फर्क है कि वेरिएंस क्या होता है, ये बेसिकली वेरिएंस है। ठीक है, वेरिएंस में चूंकि हम स्क्वायर डेविएशन ले रहे होते हैं ना, ये वेरिएंस है आपके पास, और उसमें क्या होगा, आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, यही फॉर्मूला सेम टू सेम, लेकिन सिर्फ अंडर रूट ले लें। क्योंकि हम कहते हैं कि हमें अगर एक्चुअल डाटा में चाहिए, वैसे दोनों बहुत यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है ज्यादा, दोनों ही बहुत कॉमनली यूज होते हैं। वो हमें, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमें इसमें एज इट इज डाटा के यूनिट में आंसर चाहिए, तो हमने एंड में अंडर रूट ही लेना है, और तो कोई लंबा चौड़ा काम तो करना ही नहीं है हमने। वेरिएंस में ये है कि मतलब अक्सर जगहों पे वेरिएंस दिया होता है, अक्सर जगहों पे स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन एक चीज अब आप लोग देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम स्टैंडर्ड लगा हुआ है साथ, ठीक है ना, डेविएशन तो ये है, लेकिन साथ इसके नाम के साथ स्टैंडर्ड भी लगा हुआ है, इसका मतलब है ये सबसे अच्छी डेविएशन है, क्योंकि ये तो सारा काम, ये तो हमें आंसर अच्छा दे रहा है ना, लेकिन ये है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो एंड में वही यूनिट में आंसर दे रहा है जो हमारा एक्चुअल डाटा था। ठीक है, तो वेरिएंस से भी बेहतर ये होगी।
ठीक है ना। लेकिन वैसे ये है कि दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं, अक्सर जगहों पे वेरिएंस यूज होगा, अक्सर जगहों पे स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों ही है, बस स्टैंडर्ड डेविएशन और भी बेस्ट होती है क्योंकि वो एक्चुअल डाटा यूनिट्स में आंसर देती है आपको, हम एंड में बस अंडर रूट ले लेते हैं और कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोग ये देखो, इस होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग यहाँ पे मैम एक चीज देखिए, मैम ये जो भी आपने स्टेटमेंट सारी लिखी है इसमें सबको स्क्वायर भी लेना है साथ साथ या सिर्फ माइनस करना है? हाँ माइनस करके फिर एंड में स्केल लेना, लिखना ये था ना, मैंने क्या लिखा था 4 पॉइंट इस तरह से था, 233 देना यूनिट्स लिख दिया फिर ना, माइनस करके फिर उसके बाद स्केल ले लेना, ठीक है। होल स्केयर है ना, इसका मतलब है पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है फिर एंड में स्केयर लेना, ठीक है। होल स्केयर का मतलब ये होता है। अच्छा अब आप लोग देखो, ये जो थे ये दोनों क्या है, उसके लिए है, इनको मैं टर्मिनोलॉजी भी बता देती हूँ आपको। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये सैंपल के लिए, और पॉपुलेशन के लिए क्या हो जाएंगे, वही चीज, बस ये आपके पास ये आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इसी का अंडर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, ठीक है। इनके मैं ना शॉर्टकट मेथड एक दफा मैं आपको करके भी बता दूंगी, लेकिन इनके शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बता दूंगी कि इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है, आसान सा फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा अब आप लोग ये एक चीज देखो कि आप लोगों ने अब घर से क्या करना है, उसके लिए मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा वेरिएंस जो है वो किसके इससे होता है, क्योंकि स्केयर वो ले रहे होते हैं, तो हम लोग वेरिएंस को किस तरह से शो करते हैं, ये तो मैंने वैसे आप लोगों को बताने के लिए किया था। रेंज को आप लोग रेंज से ही शो करते हो, क्वार्टाइल डेविएशन को Q डॉट T से शो करते हो, मीन डेविएशन को M डॉट D से शो करते हो, वेरिएंस को हम लोग करते हैं S स्क्वायर से शो करते हैं, सैंपल वेरिएंस को S स्क्वायर से, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को S से, क्योंकि ये स्क्वायर होता है ना और ये अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये आप लोगों के पास ये होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको याद रखना, बच्चे मिक्स कर देते हैं, S स्क्वायर अक्सर लिखा होता है, वो उसको S कंसिडर कर लेते हैं, ये थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स अभी तक ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप लोग S स्क्वायर उसमें है तो आप लोगों के पास S स्क्वायर वेरिएंस है, अंडर रूट ले लिया तो S बन गया, तो आप लोगों के पास S वो है, ये सैंपल के लिए। और पॉपुलेशन के लिए क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा का साइन पता है ना, ग्रीक लेटर सिग्मा होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, खाली सिग्मा, ये 6 की तरह होता है, इसको इस तरह से लिख करके लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके लिया तो लिख लो, ठीक है ना। इस तरह से करके सिग्मा है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का, और ये सिग्मा स्क्वायर है तो पॉपुलेशन का वेरिएंस, एस स्क्वायर है तो सैंपल का वेरिएंस, एस है तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। अच्छा अब आप लोगों ने घर से क्या करना है अपने काम में, कि एक दफा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को, मीन डेविएशन खुद ही हो जाएगी आप लोगों की, आप लोगों ने इनके जो है ना इनको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। ग्रुप डाटा मैं खुद समझा दूंगी कल, ठीक है ना, कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक दफा ग्रुप डाटा को देख लेंगे और मजीद कुछ चीजें हैं तो उनको देख लेंगे। तो आप लोगों ने इन दोनों फॉर्मूलाज की एग्जांपल्स करनी, ठीक है, एग्जांपल कर लो, एक्सरसाइज कर लो, इनको जरा करके, यानी एक ही को कर लेना, एंड में अंडर रूट ले लोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये लाजमी तौर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना अनग्रुप डाटा के लिए, ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। ग्रुप डाटा में अभी चारों जो जितने भी अभी हमने पढ़े हैं, क्या पढ़ा, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, और मीन डेविएशन है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये इतनी ही है। इसके अलावा जो है ना आगे हमने कोफिशिएंट्स पढ़ने हैं, डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन सिर्फ इतनी है, आगे हम लोगों ने सिर्फ कोफिशिएंट्स पढ़ने हैं, वो फिर मैं देख लूंगी। अभी मैंने आप लोगों की दोबारा रिक्वेस्ट भी की थी उनसे कि वो दे दें कोर्स आउटलाइन, वो अभी तक नहीं मिली है मुझे, तो आप लोगों ने बस इसकी ना प्रैक्टिस अब कर लेनी है, बाकी जो चीजें रह जाएंगी मैं एक दफा आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स ले लूं। और लेक्चर का आज एक्चुअली मैं लीव पे थी, कॉलेज नहीं गई थी मैं, तो टाइम नहीं मिला मुझे, मैं ना आज ही कोशिश करूंगी कि आज ही अपलोड कर दूं आप लोगों के लेक्चर्स। मैम कल भी इतने बजे क्लास होगी? वो मैं देख लूंगी, अगर तो कॉलेज में टाइम हुआ, है ना, कॉलेज में एक्चुअली आजकल काम बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से, अगर तो टाइम हुआ है तो कॉलेज में ले लूंगी, वरना फिर ये इसी टाइम पे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम आपने क्लास लेनी है तो आप हमें खुद मैसेज कर दिया करें, ये सारी गर्ल्स शुरू हो जाती हैं इतने मैसेज करने लग जाती हैं, क्लास कब होगी क्लास कब होगी। जी हाँ, मैम आप ठीक है। बता दिया करें। ठीक है मैं खुद ही बता दूंगी। और थोड़ा होती है तुम चलो ठीक है, ओके, कोई बात तो नहीं मैम पूछनी और? मैम क्विज का बता दें वो कब होगा? हाँ क्विज आप लोगों का जो है ना ऑनलाइन ही ले लेती हूँ, या मुझे बता दो, क्लास में टाइम नहीं लगता ज्यादा, ऑनलाइन के टाइम ज्यादा लग जाता है, स्टूडेंट जब
ये इसका आवाज इसका इशू है। नेहा, आप लोग आवाज सही ठीक है ना, आपस में डिसाइड कर लो आप लोग और ऑनलाइन ही दे दो, ठीक है। आजकल में इसी वीक में दे दो, सैटरडे को दे दो या फिर मैम कितना सिलेबस है क्विज में? सिलेबस आप लोग वो भी बता दो, खुद ही देख लो, ठीक है। 3rd 4th चैप्टर करना है या फिर 4th चैप्टर करना है? 3rd चैप्टर कर लेते हैं मेरे ख्याल से। मैम हमारा T2 25 को ही है। 3rd चैप्टर यस ठीक मैं है। मैम मुझे 3rd चैप्टर ठीक है, फिर T2 में 4th चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। आप 4th चैप्टर की ना आप अच्छी सी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो चीजें अभी मैंने ग्रुप डाटा नहीं करवाया वो भी आप लोग कर लो, जितना खुद कर सकते हो, ठीक है, ताकि ज्यादा कवर हो जाए। फिर जो समझ नहीं आएगा वो क्लास में कर लेंगे। और मैम आप क्विज में 3rd चैप्टर में से क्या पूछ सकती हैं? कॉन्सेप्ट पूछूंगी, जो भी बातें होंगी ना, याद कुछ नहीं करना, ना फॉर्मूलाज याद करने हैं, बाकी डिटेल्स में आप लोगों को मजीद बता भी दूंगी कल की क्लास में। ये है कि आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कि ये हमने क्यों किया, इसकी क्या वजह है, ठीक है ना, आप लोगों ने रीजंस बतानी है, कॉन्सेप्ट ऐसे बताना है कि जैसे आप लोग टीचर हो, आप लोग पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, उस तरीके से आप लोगों ने बताना है। याद कुछ नहीं करना, डेफिनेशंस बिल्कुल भी याद नहीं करनी, ना फॉर्मूलाज याद करने हैं। और 3rd चैप्टर का क्विज होगा खाली। फॉर एग्जांपल अब मीन के बारे में मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि उस मीन होता क्या है, ठीक है, क्यों निकालते हैं, क्या उसके बारे में। ये नहीं बताना कि मीन होता है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, ये नहीं बताना, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वगैरह बताने और अपनी जबान में बताना है, तसल्ली से। कोई आप लोगों को वो नहीं है कि इंग्लिश बोलने की जरूरत है या ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जो समझ आई हुई है आप लोगों की, अपने कॉन्सेप्ट्स बताने हैं। क्लियर हो गया? मैम हमारा T2 25 को ही है। ये नहीं मुझे कंफर्म, अभी मैं आप लोगों के डिपार्टमेंट नहीं गई क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। आप लोग टीचर से पूछ लो अपनी ना। ने कहा था कि 25 हमारी एक को मिस ने बता दी है, टेस्ट क्या? कह रही है 25 to 29 के दरम्यान में लूंगी। चलो ठीक है, फिर प्रिपेयर रहो, 4th चैप्टर खत्म कर लेंगे तब तक ना, और तैयारी भी कोशिश करेंगे कॉलेज में रिवाइज कर लें इसको। कल तक मैं मैक्सिमम करवा दूंगी ना, ताकि मजीद 3 दिन में हम इसकी तैयारी वगैरह कर लें। मैम और अगर मैम क्विज का हमारे टाइम सिलेबस में 4 चैप्टर्स हैं। हाँ जी, हमारे सिलेबस में वैसे ओनली 4 चैप्टर्स ही हैं। नहीं नहीं आगे है आप लोगों का, मेरे ख्याल से 5th चैप्टर भी है, और पता नहीं अब 6 है कि नहीं है इसमें, लेकिन इतना कम तो नहीं, कभी भी नहीं होता, इतने अच्छे नहीं है कि आप लोगों को इतना कम सिलेबस दें। कोर्स मैम आउटलाइन क्विज आप ओरल लेंगे या रिटर्न लेंगे? क्विज और आप लोग बता दो ऑनलाइन ही लेना है तो ऑनलाइन ले लेंगे, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है क्लास में, मेरे ख्याल से कवर अप नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स सोचने करने में टाइम लगा देती हैं, ठीक है ना। तो T2 के बाद बाकी टीचर जब स्टार्ट होगा। रिटर्न में उन्होंने दिया हमारा क्विज। वो टीचर, बाकी टीचर्स ने जैसे भी लिया वो उनकी उस पे है। आप लोग मुझे जो है इस तरह से तसल्ली नहीं होगी, आप लोगों का क्विज जो है वो T2 भी तो देना ही है, तो एक ही बात है, बस बेहतर है कि इस तरह क्विज दे दो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। फायदा होगा इस चीज का आपको, आगे जाके अपने कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताने, जवाब देने आने चाहिए। ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोग इस तरह से कर लोगे तो फायदा होगा आपका, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे थोड़ी सी, ये तरीका भी आएगा कि कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को देखते कैसे हैं और समझते कैसे हैं, तो ये इस तरह से पढ़ना है आप लोगों ने। ऑनलाइन ही कर लेते हैं क्योंकि स्कूल्स का भी पता नहीं है और अभी भी चल रहा है कि पता नहीं फिर खुलेंगे या नहीं, तो ऑनलाइन ही कर लेते हैं। 2 क्लासेस में कर लेंगे मिस। हाँ 2 क्लासेस में कर लेंगे, और सुकून से आप लोगों ने, बस मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए अच्छे वाले, ठीक है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी मैम मुझे। T2 के बाद ये इसी हफ्ते में? ये आप लोगों की मर्जी है, T2 के बाद बेशक दे दो, ठीक है ना, T2 इसका के कोई बाद ही ठीक। कॉलेज ही आना मैम। हाँ जी, T2 के बाद यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। वो कोई बात नहीं, खुल जाए या जैसे भी है, आप लोगों की ऑनलाइन दे देना मुझे, ठीक है ना, किसी भी दिन डिसाइड कर लेंगे, जो आप लोगों को इजी लगे, कन्वीनियंट लगे वो कर लेना, ठीक है। यस मैम, हम आज बात कर लेंगे ग्रुप में, फिर आपको बता देंगे कि कब कौन सी डेट को लेंगे। हाँ आप ठीक ले है। लेना फिर। और अच्छा, इसके अलावा जब पढ़ रहे होगे तो बीच में फिर कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है ना, कि सबका